हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स विद रावत सर के साथ। आज मैं एक बहुत ही शानदार वीडियो, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। और ये जो टॉपिक है ये है इश्यू ऑफ डिवेंचर चैप्टर का। ये बहुत सारे बच्चों को जो टॉपिक है वो क्लियर नहीं होता है, समझ नहीं होता है। और अगर हम एग्जाम पर्पज से बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका जो क्वेश्चन है वो जरूर हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं ये टॉपिक अभी आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा ये टॉपिक लंबा होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अंत तक ये वीडियो मेरा देखते रहें ताकि आपके इस टॉपिक में जो सारे डाउट्स हैं वो आज क्लियर हो जाएं, कोई भी डाउट आपका इस टॉपिक में ना बचे। तो मेरा जो टॉपिक है बच्चों वो है इशू ऑफ डिवेंचर कंसिडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। तो जैसे कि यहाँ पर दो मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, इशू एंड रिडम्पशन। तो इशू का मतलब होता है डिवेंचर्स इशू करना। जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी क्या करती है, डिवेंचर इशू करती है और पब्लिक से डिवेंचर के बेस पे जो है लोन लेती है। एज ए लोन जो है डिवेंचर वो कंपनी इशू करती है पब्लिक को। अब हमें सभी को पता है कि जो भी कंपनी डिवेंचर इशू करती है वो एक लोन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वो कंपनी के लिए एज ए लोन होता है और उसकी पेमेंट कंपनी को आफ्टर ए फिक्स पीरियड जो है वो करनी होती है। जैसे 5 साल बाद, 7 साल बाद या 10 साल बाद कंपनी को डिवेंचर की पेमेंट जो है वो डिवेंचर होल्डर को करनी होती है। तो जब भी कंपनी डिवेंचर होल्डर को उनके पैसे रिटर्न करती है, वापस करती है, तो उसको हम बोलते हैं रिडम्पशन करना। मतलब डिवेंचर होल्डर को उनकी पेमेंट रिटर्न करना इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। जब भी कंपनी डिवेंचर होल्डर को उनके पैसे लौटाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिवेंचर का रिडम्पशन होना, डिवेंचर के पैसे वापस करना। तो बच्चों डिवेंचर हमें पता है कि पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे इशू होते हैं। पार पे इशू होने का मतलब हो गया कि अगर फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए के डिवेंचर हैं और वो हम 10,000 में ही इशू करते हैं तो इसको हम बोलते हैं डिवेंचर इशू एट पार। दूसरे डिवेंचर इशू होते हैं प्रीमियम पे, यानी कि 10,000 के डिवेंचर हैं और वो कंपनी इशू कर रही है 12,000 में, तो इसको हम बोलते हैं इशू डिवेंचर एट प्रीमियम। और तीसरा जो पॉइंट आता है इसके अंदर वो आता है 10,000 के डिवेंचर हैं वो कंपनी इशू कर रही है 9,000 में, तो इसको हम बोलते हैं इशू डिवेंचर एट डिस्काउंट। यानी जो डिवेंचर हैं वो 3 वैल्यूज पे उसे होते हैं, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। और इसी तरीके से अगर हम रिडम्पशन की बात करें तो रिडम्पशन 2 वैल्यूज पे होता है, एट पार, यानी कि 10,000 के डिवेंचर थे, कंपनी ने उनको 10,000 पे ही वापस करे हैं। इशू चाहे हम पार पे करें, चाहे प्रीमियम पे, चाहे डिस्काउंट पे, लेकिन जब वापसी कंपनी कर रही है तो वो किस पे कर रही है, पार पे। यानी कि उनको 10,000 पे ही फेस वैल्यू के बराबर के पैसे ही कंपनी क्या कर रही है, उनको पेमेंट कर रही है जब भी उनकी रिडम्पशन होगी। सेकंड पॉइंट क्या बच्चों, यहाँ पर रिडम्पशन एट पार, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि 10,000 रुपए की फेस वैल्यू के जो डिवेंचर हैं वो कंपनी रिडम्पशन के समय उनको 11,000 रुपए वापस कर रही है, मतलब 11,000 पे कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं रिडम्पशन एट प्रीमियम। रिडम्पशन भी इन तीनों केसों में हो सकता है, मतलब इशू हमने पार पे डिवेंचर किए, 10,000 के डिवेंचर थे, 10,000 में इशू करे, लेकिन जब भी रिडम्पशन होगा कंपनी उनको 11,000 रुपए वापस करेगी। इशू डिवेंचर हमने प्रीमियम पे किए हैं, 10,000 के 12,000 में इशू किए, लेकिन जब हम वापस कर रहे हैं तो वो हम प्रीमियम पे वापस कर रहे हैं, मतलब उनको 11,000 रुपए वापस कर रहे हैं। और डिवेंचर इशू हमने डिस्काउंट पे किए हैं, यानी कि 10 के 9 में इशू किए, लेकिन जब हम वापसी कर रहे हैं उनको रिडम्पशन पे तो उनको 11,000 रुपए हम वापस कर रहे हैं। यानी कि तीनों ही केसों में डिवेंचर पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे, जब तीनों केसों में डिवेंचर इशू होते हैं तो रिडम्पशन हमारा पार पे भी हो सकता है तीनों केसों में, और रिडम्पशन हमारा प्रीमियम पे भी हो सकता है। तो आज मैं ये पॉइंट आपको क्लियर करूंगा यहाँ पे कि अगर रिडम्पशन पार पे होता है तो जनरल एंट्रीज हमारी इशू की क्या क्या होती हैं, और रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे होता है डिवेंचर का तो हम डिवेंचर इशू करते समय क्या क्या एंट्रीज करते हैं। तो आगे चलते हैं जनरल एंट्रीज की तरफ। तो हम यहां पर फर्स्ट केस लेके चलते हैं बच्चों। यहां पर हमारा पहला केस है डिवेंचर इशू एट पार एंड रिडम्पशन एट पार। यानी कि यहां पर हमने जो डिवेंचर इशू किए हैं 10,000 के डिवेंचर वो 10,000 रुपए में इशू किए हैं पार पे, और जब हम उनको रिटर्न कर रहे हैं आफ्टर 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर, तो हम उनको पार पे ही रिडम्पशन कर रहे हैं, मतलब उनको 10,000 पे ही वापस कर रहे हैं। तो इस केस में हमें किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होने वाला है। यानी कि जब भी हम डिवेंचर का रिडम्पशन कर रहे हैं हमें 10,000 पे ही उनको देने हैं, और लिए भी हमने 10,000 थे, तो कोई भी हमें एक्स्ट्रा लॉस यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर रिडम्पशन की जो शर्त है उसका इशू की एंट्री पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम इशू की क्या जनरल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट
टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये हमारी रिसीव करने की एंट्री होती है। यहाँ पर हमें पेमेंट मिलती है जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है, और सारी की सारी पेमेंट इंस्टॉलमेंट में ना मांग के एक ही किस्त में कंपनी मांग लेती है, तो उसको हम बोलते हैं कि कंपनी ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ ही कर लिया है। यानी कि जो भी पेमेंट कंपनी के पास आ रही है वो एप्लीकेशन के साथ कंप्लीट पेमेंट जो है वो हमें डिवेंचर होल्डर से मिल जाती है। इसलिए हम जो पहली एंट्री करेंगे वहां पर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हमें साथ में जोड़ देना है। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हम एक ही इंस्टॉलमेंट में एंट्री करते हैं, चाहे वो डिवेंचर की हो चाहे वो शेयर की हो, तो वहां पर हमें जो फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन की होती है वहां पर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ लिखना होता है। तो हमारी पहली एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर 10,000 के डिवेंचर थे, 10,000 में हमने इशू किए हैं, तो 10,000 रुपये यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। ना इसमें कोई अमाउंट प्लस होगा ना माइनस होगा। दूसरी हमारी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, मान लेते हैं ये 10% वाले डिवेंचर हैं, तो टू 10% डिवेंचर अकाउंट। तो जो अमाउंट ऊपर वाली एंट्री में हमने क्रेडिट किया था एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में, सेम वही अमाउंट यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे, मतलब दोनों में ही सेम अमाउंट आ जाएगा, दोनों ही जनरल एंट्रीज के अंदर। अब हम बात करते हैं रिडम्पशन वाली एंट्री की। तो हमने जो रिडम्पशन है वो पार पे करना है, मतलब 10,000 रुपये लिए थे, 10,000 रुपये हम उनको रिटर्न कर रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी डिवेंचर ड्यू करने की, तो 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। हमने वापसी कितने करने हैं? 10,000 रुपए। तो ये हमारी रिडम्पशन की एंट्री भी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। और नेक्स्ट एंट्री हमारी होती है डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करने की। तो हमारी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो ऊपर हमने डिवेंचर होल्डर में क्रेडिट किया है वही अमाउंट हमें नेक्स्ट एंट्री में डेबिट कर देना है दोनों जगह। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारी एंट्री हो जानी है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया है। हम जल्दी से सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर हम जो सेकंड पॉइंट है, यहां पर डिवेंचर इशू अब हम करेंगे प्रीमियम पे। डिवेंचर इशू एट प्रीमियम, बट हम रिडम्पशन किस पे कर रहे हैं? पार पे। तो मैं ये लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यूज हैं इसको मिटा देता हूं, इरेज कर देता हूं। तो यहां पर हमारे डिवेंचर किस पे इशू हो रहे हैं? प्रीमियम पे, लेकिन रिडम्पशन किस पे हो रहा है? पार पे। तो एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए के डिवेंचर हमने इशू किए, लेकिन हम इनको इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे, यानी कि 12,000 रुपए में, यानी कि 2,000 रुपए के प्रॉफिट पे, प्रीमियम पे। लेकिन जब हम इनका रिडम्पशन करेंगे तो रिडम्पशन हम इनको 10,000 पे ही कर रहे हैं, मतलब इनको वापसी में हम पूरे 10,000 पे ही रिटर्न कर रहे हैं, पार पे इनका रिडम्पशन कर रहे हैं। तो हमारी इशू की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब इस एंट्री के अंदर जो अमाउंट आएगा वो 10,000 रुपए की फेस वैल्यू के डिवेंचर हमने 12,000 में इशू किए हैं, 12,000 में इशू किए हैं। तो यहां पर हमारे पास जो पेमेंट आएगी कंपनी के पास वो आएगी 12,000 रुपए की विद प्रीमियम। अब सेकंड एंट्री हमारी ट्रांसफर वाली एंट्री होती है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। जितना अमाउंट ऊपर था क्रेडिट में वही सेम अमाउंट यहाँ पर डेबिट में आ जाएगा टू 10% डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू डलेगी, 10,000 रुपए की फेस वैल्यू है। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और 2,000 रुपए का हमने क्या करा यहाँ पर? प्रीमियम लिया है, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। ये कंपनी के लिए एक तरह से कैपिटल प्रॉफिट हो गया। और अगर हम बात करें रिडम्पशन की एंट्री की, तो रिडम्पशन की हमारी सेम वही एंट्री हो जाएगी, क्योंकि रिडम्पशन हम अगेन पार पे ही कर रहे हैं। तो हमारी एंट्री हो जाएगी पहली ड्यू करने की, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और दूसरी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि 10,000 हमें यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। अब हम जल्दी से तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो हमारा थर्ड पॉइंट है, यहां पर हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पर। तो डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट पार। लेकिन हम यहां पर जो डिवेंचर की पेमेंट कर रहे हैं वो पार पे ही कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, वापसी कर रहे हैं हम फेस वैल्यू पे। जैसे फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। 10,000 के डिवेंचर हैं, वो हमने इशू कर दिए 9,000 में, लेकिन जब हम इनका रिडम्पशन करेंगे, जब इनको हम पैसे वापस करेंगे डिवेंचर होल्डर को, तो पूरे 10,000 रुपए ही उनको वापस कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं इशू डिस्काउंट।
एंड रिडम्पशन एट पार। तो इशू की एंट्री हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री हमारी सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब जैसे कि हमने डिवेंचर यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू किए हैं, तो अब हमें पूरे 10,000 रुपीज यहाँ पे नहीं मिलेंगे। जब हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो प्रीमियम ऐड होकर हमें अमाउंट मिलता है, जब हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो डिस्काउंट लेस होकर अमाउंट हमें यहाँ पे मिलता है। तो 10,000 में से 1,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो हमें 9,000 रुपये यहाँ पर बैंक में रिसीव होंगे। तो यहाँ पर हम अमाउंट डालेंगे डिस्काउंट लेस करके 9,000। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इसमें सेम अमाउंट जो ऊपर क्रेडिट हुआ है वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, हमें लॉस हो रहा है 1,000 रुपीज का। 10,000 की जगह में 9,000 रुपये मिल रहे हैं, तो इसलिए 1,000 रुपीज का हमें क्या हो गया, लॉस। तो उसको भी हम डेबिट कर देंगे डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट के नाम से। और टू 10% डिवेंचर अकाउंट, यहाँ पर हमारी फुल वैल्यू आ जाएगी, फेस वैल्यू 10,000 रुपीज। तो ये हमारी इशू की एंट्री हो गई। रिडम्पशन की एंट्री हमारी वही रहेगी सेम, क्योंकि रिडम्पशन पार पे हो रहा है। तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट एंड डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर टॉपिक्स है हमारे, वो 4th, 5th और 6th पॉइंट है। तो अब मैं ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। अब इस पॉइंट में हम यहां पर 4th पॉइंट हमारा है, इशू डिवेंचर एट पार एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। यहां पर डिवेंचर हम इशू तो पार पे कर रहे हैं, लेकिन अब रिडम्पशन हम पार पे ना करके रिडम्पशन हम प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो एग्जांपल के लिए 10,000 के डिवेंचर हैं, वो हमने 10,000 में इशू करे हैं, लेकिन जब हम इनकी रिडम्पशन करेंगे तो 10,000 की जो डिवेंचर की फेस वैल्यू के डिवेंचर हैं, इनको हम 11,000 रिटर्न कर रहे हैं। तो यहां पर एक चीज हमें समझनी है कि जब भी हम डिवेंचर होल्डर की रिडम्पशन कर रहे हैं, जिस भी डेट को हम करेंगे, वहां पर हमें अब उनको फेस वैल्यू की जगह ज्यादा अमाउंट वापस करना पड़ रहा है, ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ रहा है। और इस तरीके से हमें 10,000 की जगह अगर 11,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 1,000 का हो रहा है लॉस। और ये जो लॉस है, ये किस चीज का लॉस हो रहा है, ये लॉस हो रहा है हमें रिडम्पशन एट प्रीमियम, यानी कि डिवेंचर होल्डर को हम उनकी फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू के जो पैसे हैं वो वापस कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए माना जाएगा लॉस। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस लॉस की ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो अगर ये डिवेंचर हम इशू ही नहीं करते तो ये लॉस भी नहीं होता, यानी हमें 10,000 रुपए के जो डिवेंचर हैं उनकी जगह 11,000 रुपए पे ही नहीं करने पड़ते। तो इट मीन्स कि ये जो लॉस है ये रिडम्पशन वाले ईयर का नहीं है, मतलब जिस साल में हमने डिवेंचर की रिडम्पशन करनी है, ये लॉस उस साल से रिलेटेड नहीं है, बल्कि जितने साल हमने इन डिवेंचर का यूज किया, जितने साल ये डिवेंचर का पैसा हमने इस्तेमाल किया, उतने सालों में हमने इस लॉस को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। और इसलिए हम इस लॉस की जो एंट्री है वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी जब भी हमने डिवेंचर इशू किए, जब भी हमने इन डिवेंचरों को जारी किया, लोगों को इशू किया, तभी हमने इनकी एंट्री क्या कर देनी है, रिकॉर्ड कर देनी है। यानी कि इसकी एंट्री, जो रिडम्पशन वाला जो प्रीमियम है, इसकी एंट्री हमें इशू की एंट्री पे ही करनी होती है, इसकी रिकॉर्डिंग हमें इशू के टाइम ही करनी होती है। तो जल्दी से मैं इसकी एंट्री बता देता हूँ। पहली एंट्री हमारी होगी वही बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अगेन यहाँ पर 10,000 के डिवेंचर हैं, हम 10,000 में इशू कर रहे हैं, तो हमें 10,000 रुपए यहाँ पर मिल रहे हैं। दूसरी एंट्री में डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। यहाँ पर डेबिट में भी 10,000 रुपए आएंगे, क्रेडिट में भी 10,000 रुपए आएंगे, लेकिन अब यहाँ पर जो हमें रिडम्पशन के टाइम 1,000 का लॉस होने वाला है, इस लॉस की एंट्री भी हमें यहाँ पर इशू के टाइम ही करनी है। तो लॉस है तो इसलिए इसको हमें क्या करना है, डेबिट। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितने का लॉस होने वाला है हमें, 1,000 का, वो हमें यहाँ पे डेबिट कर देना है। और यही 1,000 का जो लॉस है ये हमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट के नाम से क्रेडिट कर देना होता है। यानी कि हमें यहाँ पर एक डेबिट में और एक क्रेडिट में एक नया अकाउंट जो है वो यहाँ पर डाल देना है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को डेबिट कर देना है और इसी 1,000 को यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट के नाम से क्रेडिट कर देना है। ये एंट्री हमारी पिछली एंट्री में नहीं हुई थी, क्योंकि वहां पर रिडम्पशन पार पे हो रहा था। तो जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा
तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी सेकंड वाली एंट्री होती है एप्लीकेशन की, वहां पर हमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को डेबिट करना है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट को क्रेडिट करना है। अब हम जल्दी से रिडम्पशन वाली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, फेस वैल्यू 10,000 थी, लेकिन अब हमें जो रिडम्पशन है वो प्रीमियम पे करना है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए का हमें प्रीमियम पे करना है एक्स्ट्रा, 1,000 का, यानी कि लॉस होने वाला है तो उसको हमें यहाँ पे डेबिट कर देना है टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। अब हम डिवेंचर होल्डर को 10,000 रुपए वापिस नहीं कर रहे हैं, बल्कि विद प्रीमियम 11,000 रुपए को हम वापस कर रहे हैं। तो ये हमारी ड्यू की एंट्री हो जाएगी। 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और नेक्स्ट एंट्री में हम इनको डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर देंगे, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और कितने रुपए पे करेंगे, 11,000। तो इस तरीके से हमारा ये फोर्थ केस हो जाता है, जिसमें हमने डिवेंचर तो पार पे इशू किए हैं, लेकिन जो उनका रिडम्पशन है वो हम किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे। अब हम जल्दी से फिफ्थ केस की तरफ बढ़ते हैं। तो इस केस में हम इश्यू करेंगे डिवेंचर, इशू डिवेंचर एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। यहां पर हम इश्यू भी प्रीमियम पे कर रहे हैं और उनको वापसी जो है वो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास आ ज्यादा रहे हैं, 10,000 रुपए की फेस वैल्यू के डिवेंचर हैं, हमने 12,000 में इशू करे, यानी कि 10 की जगह हमें 12,000 रुपए रिसीव हो रहे हैं, लेकिन जब हम उनका रिडम्पशन कर रहे हैं तो 10,000 वापसी की बजाय हम उनको 11,000 रुपए वापस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी जल्दी से फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पर अमाउंट कितना आना चाहिए, क्योंकि 10,000 के डिवेंचर हैं, हम वो 12,000 में इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो हमें यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं 12,000, यानी कि 12,000। अगली एंट्री में हमने जल्दी से इसको ट्रांसफर कर देना है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 12,000 रुपए हमने यहाँ पे डेबिट कर दिए, जो पहले एंट्री में हमने क्रेडिट किए थे। फेस वैल्यू डिवेंचर की 10,000 रुपए है, तो उसको हमने डिवेंचर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। 2,000 हमने प्रीमियम पे इशू किए थे, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में चले गए 2,000। अब क्योंकि यहाँ पर रिडम्पशन हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो उस प्रीमियम की एंट्री अगेन हमें यहाँ पर सेकंड एंट्री के साथ करनी है, जो कि मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताई थी कि जो भी अब रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा वो हमारे लिए लॉस है, इसलिए इसको एक बार हमें यहाँ पर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में डेबिट कर देना है, जो हमें रिडम्पशन पे 1,000 का लॉस होने वाला है, और यही लॉस हम यहाँ पर उसी एंट्री में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट के नाम से क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारा फोर्थ केस हो गया। यहाँ पर हमने डिवेंचर प्रीमियम पे इशू करे थे और इनका रिडम्पशन भी हम किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे, यानी कि जो 1,000 का लॉस हमें रिडम्पशन पे होने वाला है, उस लॉस की ट्रीटमेंट हमने यहाँ पर इशू के टाइम ही लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट के नाम से डेबिट कर दिया और प्रीमियम रिडम्पशन के नाम से उसको क्रेडिट कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा जो केस है वह सिक्स्थ केस, इशू डिवेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। यहां पर हम डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, यानी कि हमें मिल भी कम रहे, और जब हम उनको रिडम्पशन करेंगे, उनको पैसे वापस करेंगे, तो वहां पर उनको ज्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं, यानी आ भी कम रहा है हमारे पास और हमारे पास से पेमेंट जा भी ज्यादा रही है। जैसे 10,000 रुपए के डिवेंचर थे, ये हमने इशू करे 9,000 में। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पर हमने 10,000 के जो डिवेंचर थे वो डिस्काउंट पे इशू किए हैं 9,000 रुपए के, इसलिए यहाँ पर हमें बैंक में कितना अमाउंट आएगा, 9,000 रुपए। अब जो सेकंड हमारी एंट्री होगी वो होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। पहले मैं कंप्लीट एंट्री पोस्ट कर देता हूं, टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। अब आप कहोगे कि यहां पर तो हमने डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू किया, लेकिन हमने डिस्काउंट को तो डेबिट किया ही नहीं है,
तो बच्चों यहाँ पर हमें जो टोटल लॉस होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमने डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया था, तो 10,000 की जगह हमें 9,000 रुपये मिल रहे हैं, यानी कि 1,000 का लॉस हमें ये हो रहा है। और साथ में जब हम रिडम्पशन किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे, तो प्रीमियम वाला जो लॉस है वो भी हमें 1,000 रुपये यहाँ पर हो रहा है, यानी कि जो टोटल लॉस हमें हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2,000 रुपये। यानी कि अब हमें यहाँ पर जो डिस्काउंट है उसको अलग से डेबिट नहीं करना है, बल्कि जो डिस्काउंट वाला लॉस है और जो प्रीमियम और रिडम्पशन वाला जो लॉस है, दोनों को इकट्ठा जोड़कर हमें 2,000 रुपये जो है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में डेबिट करना है। यानी कि अब हमें जो लॉस हुआ टोटल वो 2,000 का हो गया, 1,000 हमारा लॉस हुआ डिस्काउंट वाला, और 1,000 का जो लॉस हमें हो रहा है वो हो रहा है रिडम्पशन एट प्रीमियम वाला, यानी कि टोटल लॉस हमें कितने का हो गया, 2,000 का। अगर हम डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में अमाउंट की बात करें तो वो वही अमाउंट आएगा जो हमने पिछली एंट्री में डाला है, ऊपर वाली एंट्री में डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में हमने 9,000 रुपये डाले थे, 9,000 वही अमाउंट सेम यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। उसके बाद लॉस हमें टोटल हो जाएगा 2,000 रुपये का, 2,000 का। डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है हमारी वो है 10,000 रुपये, और रिडम्पशन वाला जो प्रीमियम हम पे करने वाले हैं एक्स्ट्रा अमाउंट रिडम्पशन के टाइम, तो वो हमारा 1,000 रुपीज़ है। और यहाँ पर भी रिडम्पशन की सेम वही एंट्री हमारी होने वाली है जो हमने पिछले वाले पॉइंट में की थी, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। 10,000 की फेस वैल्यू के डिवेंचर थे, रिडम्पशन वाला प्रीमियम जो हमें एक्स्ट्रा पे करना है 1,000 है हमारा, और टोटल हमें डिवेंचर होल्डर को 11,000 पे करने हैं। और नेक्स्ट एंट्री में हमने पेमेंट की एंट्री बना दी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से बच्चों ये रिडम्पशन की जो शर्तें हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैंने डिवेंचर इशू की एंट्री आपको बता दी हैं। एग्जाम के अंदर हमें इशू की एंट्री पूछी जाती है जब हम इशू ऑफ डिवेंचर की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें इन दोनों ही शर्तों का ध्यान में रखना है कि अगर हम रिडम्पशन पार पे कर रहे हैं या रिडम्पशन प्रीमियम पर कर रहे हैं। तो अगेन अगर रिडम्पशन हम पार पे करते हैं तो उसका इशू की एंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसकी सिंपल हमारी इशू की एंट्री हो जाती है पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। लेकिन अगर हम रिडम्पशन प्रीमियम पे करते हैं, रिडम्पशन हमारा प्रीमियम पे होता है, अगर हम एक्स्ट्रा अमाउंट उनको रिडम्पशन के टाइम वापस कर रहे हैं डिवेंचर होल्डर को, तो उस रिडम्पशन वाले प्रीमियम को हमें इशू के टाइम रिकॉर्ड करना होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट के नाम से उसको डेबिट कर देना होता है, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट के नाम से उसको क्रेडिट कर देना होता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये टॉपिक आपको अभी भी डाउटफुल लग रहा है, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरी ये वीडियो दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। मैं जो बहुत जल्दी ही जो है इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको एक वीडियो फॉर्म में यहाँ पर लेके आऊँगा, और आप जरूर उनको देखिएगा। आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो उसमें आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि कैसे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चनों को इशू के टाइम सॉल्व करते हैं, इशू की एंट्रीज करके सॉल्व करते हैं, अगर हमें रिडम्पशन की 2 शर्तें दी हों, पार और प्रीमियम वाली। तो बच्चों मैं बहुत मेहनत से ये आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियोस बना रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो बच्चों थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं और ज़्यादा वीडियो, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।